हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल के फ्रेश वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं dydx प्लेटफॉर्म के बारे में। बेसिकली जानेंगे इसके फंडामेंटल्स को, देखेंगे टेक्निकल्स को कि क्यों यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग कंपेनियन हमें देखने को मिलता है और आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हो सकता है ये एक्सचेंज हमें बाइनेंस जैसे एक्सचेंजेस को भी रिप्लेस करता हुआ मिल जाए। रेगुलेशन तो हम सभी को पता है, कहीं ना कहीं कंट्रीज उनके पीछे लगी हुई है और जब रेगुलेशन आएंगे तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें लगाने वाले हैं और मास ऑडियंस जो है वो कहीं ना कहीं टैक्सेस पे मूव होगी। इवन दैट अगर हम बाइनेंस की खुद की बात करें, सीजी की, तो उन्होंने कहा है कि आने वाले 5 साल में डेक्सेस ज़्यादा पॉपुलर होंगे एज कम्पेयर अगर हम बात करते हैं सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के। तो यहाँ पे डीवाईडीएक्स में ऐसा क्या खास है और ये क्यों इसको अलग बनाता है, ये सारी चीज़ें जानते हैं। और फिलहाल में अगर बाकी हम डेक्सेस से कंपेयर करें, चाहे यूनिस्वैप हो, सुशी स्वैप हो या फिर पैनकेकस्वैप हो, तो कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा अंडर वैल्यू देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को प्रॉपर तरीके से सीखना चाहते हैं, अपनी जो स्किल्स है उनको पॉलिश यहाँ पे करना चाहते हैं, प्रॉपर तरीके से एक अच्छे से समझना चाहते हैं कि कैसे मार्केट के अंदर ट्रेड करा जाता है, तो यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे इस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के अंदर, जिसके ऊपर चल रहा है 22% का डिस्काउंट और ये चलने वाला है 9 जनवरी 2022 तक। इसके लिए लिमिटेड टाइम अब यहाँ पे बचा हुआ है जिसमें आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और इस कोर्स में केवल आप क्रिप्टो नहीं बल्कि फॉरेक्स, कमोडिटी, स्टॉक को भी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सीखते हैं कि कैसे आपको चार्ट को बेसिक से एडवांस से यहाँ पे एनालिसिस करना है, कैसे एंट्री एग्जिट्स और यहाँ पे जो मनी मैनेजमेंट है उसको आप फॉलो यहाँ पे कर सकते हैं। इस कोर्स की अधिक जानकारी के लिए आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी इस ईमेल आईडी pixelsnapshot@gmail.com के ऊपर, या फिर आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टेलीग्राम आईडी @cryptoval के ऊपर। इन दोनों के अलावा मेरा कोई और एड्रेस यहाँ पे नहीं है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके हम लोग फंक्शन के बारे में। इसके आप इमेज यहाँ पे देख ही सकते हो ऊपर की तरफ कि कितना ब्यूटीफुल तरीके से इसको डेवलप किया गया है। परपेंचुअल डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि आप स्पॉट कर सकते हो, फ्यूचर्स कर सकते हो इसी एक पूरे के पूरे उस पर। और सबसे अच्छी बात है कि आप $10 से स्टार्ट कर पाओगे, प्लस आपको ढेर सारे कॉइन्स मिलेंगे। लिस्ट आप पूरी यहाँ पे चेक कर पाएंगे, खुद जाके वेबसाइट पे भी यहाँ पे देख सकते हैं। और सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि ये लेयर 2 के ऊपर बना हुआ है, तो आपको फीस का कोई झमेला नहीं है। हालांकि है इथेरियम पे, लेकिन लेयर 2 है तो आपको एकदम माइन्यूट सी फीस लगेगी। तो यहाँ पे आपको कोई भी गैस कॉस्ट नहीं लगनी, सिर्फ फीस लगेगी। जो भी आप करते हो फास्ट विड्रॉल्स मिल जाएंगे और 1 घंटे के अंदर ब्लॉकचेन पे आपका जो कंफर्मेशन है वो हो जाएगा। यानी कि आप कोई भी ट्रेड डालते हो और वो बाई चांस बहुत ज़्यादा टाइम लेता है तो 1 आवर मैक्सिमम टाइम में चीज़ें यहाँ पे हो जाएंगी। बाकी आपको पता ही है कि यहाँ पे एक अच्छा खासा चल रहा है। 15,000 ट्रस्टेड ट्रेडर्स यहाँ पे बता रखे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है 24 आवर का वॉल्यूम, क्योंकि हर चीज़ में वॉल्यूम में इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो 1.2 बिलियन का वॉल्यूम है। एंड ये चीज़ बता दूं कि डीवाईडीएक्स को चालू हुए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लगभग साल भर के आसपास हुआ होगा और ये यहाँ पे 1.2 बिलियन का वॉल्यूम यहाँ पे जनरेट कर रहा है। बैकर्स में आप देखोगे तो बड़े बड़े बैकर्स हैं। सबसे ज़्यादा मेन जो है वो है ब्रैम एमस्ट्रॉन्ग, यानी कि आप कह सकते हैं कॉइन बेस के जो सीईओ हैं वो बेसिकली हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जिन्होंने इसके अंदर ऑलरेडी इन्वेस्ट यहाँ पे करा हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि डीवाईडीएक्स में हमें और क्या क्या मिलता है। तो पहले आप इंटरफेस चाहो तो देख सकते हैं, बहुत सिंपल सा मिल जाता है, जहाँ पे आप स्पॉट और फ्यूचर्स दोनों ही यहाँ पे ट्रेडिंग को आराम से कर पाएंगे। और यहाँ पर इमेज के अंदर भी आपको लॉन्ग शॉर्ट की पोजीशंस देखने के लिए मिल जाती है। डीवाईडीएक्स की अगर बात करें तो बेसिकली अभी इसका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा लो चल रहा है, जो कि 632 मिलियन के आसपास है। और अगर हम इसके कॉम्पिटिटर से बात करें, चाहे यूनिस्वैप हो तो वो 8 बिलियन पे बैठा है, पैनकेकस्वैप हो तो वो भी लगभग 5 या 4 बिलियन के आसपास बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं अभी मार्केट कैप के अकॉर्डिंग ये बहुत अंडर वैल्यू है। लेकिन इसकी सप्लाई थोड़ी ज़्यादा है, 1 बिलियन, जो कि हम लोगों को इतनी प्रिफरेबल नहीं लगती। बट इसमें से 50% सप्लाई एकदम मार्केट में नहीं आने वाली है और बची 50% सप्लाई में से अभी सिर्फ 7.2 या हम कह सकते हैं 72 मिलियन टोकन ही मार्केट में, जो कि आई थिंक आने वाले 1 या 2 महीने में 100 के आसपास या 130 मिलियन के आसपास यहाँ पे होंगे, जो कि टोटल सप्लाई का सिर्फ 13% या 14% बनेगा। फुल्ली डाइल्यूटेड मार्केट कैप 8.7 बिलियन के आसपास है। अब जिनको नहीं पता है सारे कॉन्सेप्ट, उनको मैं अगली वीडियो में यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन आप फुल्ली डाइल्यूटेड मार्केट कैप से समझ सकते हो कि टोटल कॉइन्स अगर मार्केट में आ जाए तो आज के प्राइस के हिसाब से उसका कितना भाव बनता है, वो यहाँ पे फुल्ली डाइल्यूटेड मार्केट कैप होती है, जो कि हम कह सकते हैं एक अच्छी है। यानी कि आने वाले जितने भी टाइम में इसके टोकन्स रिलीज होंगे उतने में अगर यहाँ पे देखा जाए तो 8 बिलियन तक इसकी वैल्यूएशन यहाँ पे होना चाहिए। जो आज के प्राइस से भी अगर हम बात करें या मार्केट कैप से जो 632 मिलियन की है, यहाँ से लगभग 12 to 15x आपको इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। तो अगर मैं कहता हूँ ये टोकन 10x भी हमें देता है तो $8 से लगभग $80 इसकी वैल्यूएशन यहाँ पे हो सकती है आने वाले टाइम के अंदर। इसी के साथ बात करें तो अगर आप इसके वॉल्यूम को चेक करना चाहते हो तो आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हो, देख सकते हैं कि डीवाईडीएक्स ने पिछले 30 दिन में एक अच्छा खासा वॉल्यूम जनरेट करा है और लगभग हम लोगों को 6 नंबर के आसपास देखने को ये मिल जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं पिछले पूरे साल भर के अंदर, तो यहाँ पर डीवाईडीएक्स अच्छा खासा रहा है। कंपाउंड आवे ने डेफिनेटली थोड़ा परफॉर्म करा है, पुराने प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिल जाता है, बट मार्केट शेयर के अंदर चीज़ें बेटर गई हैं। और अगर आप डीवाईडीएक्स के अंदर देखते हैं तो इसका जो पीएस रेशो है
बेसिकली ये अभी 18x के आसपास यहाँ पे चल रहा है, जो मेरे हिसाब से ठीक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, आपको एक अच्छी वैल्यू देखने को मिल जाती है। पीएस रेशो, पी रेशो क्या होता है एक सेपरेट वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आपको उसमें डिटेल में समझ आ जाएगा। लेकिन आप ये समझ सकते हो कि जितना कम ये रेशो रहता है उतना बेटर प्रोजेक्ट के परफॉर्मेंस के चांसेस बनते हैं, और हम कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट उतना ही अंडर वैल्यू यहाँ पे चल रहा है। तो अभी इसकी अगर ओवरव्यू देखा जाए तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बेटर लग रही हैं। इवन दैट अगर हम चार्ट्स की भी बात करते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके बिटकॉइन पेयर के अंदर, तो एक चीज़ आपको यहाँ पे क्लियरली समझ आएगी कि मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पर एक डाउन वेज को बनाने का कोशिश कर रहा है, और जिस दिन भी इस डाउन वेज को मार्केट ब्रेक कर पाता है, यानी कि आप कह सकते हैं इसका जो प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन है ये वाला, इसके ऊपर अगर मार्केट जैसे ही यहाँ पे क्लियर करता है, मार्केट के लिए यहाँ पर एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अपर मोमेंटम रहेगा, जहाँ पे कि पहला टारगेट डेफिनेटली हम लोग इसका प्रीवियस है $28 को लेके चल सकते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे फिबोनाची के हिसाब से नए टारगेट्स की यहाँ पे बात करते हैं, इसको फिलहाल में हम लोग डिफ़ॉल्ट सेट कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं लॉक के ऊपर, क्योंकि हमारे सारे चार्ट ऑलमोस्ट लॉक होते हैं। तो लगभग जो हमारा नियरेस्ट टारगेट यहाँ पे होगा वो होगा $65 का, जहाँ पे कि हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जैसे यहाँ पे बुल रन वापस स्टार्ट होता है या वापस से बिटकॉइन अपनी रैली को स्टार्ट करता है, तो dydx इसके साथ यहाँ पे परफॉर्मेंस दे, और लगभग $65 जो कि आज की करंट वैल्यू से अगर देखा है तो 6x के आसपास हमें देखने को वहाँ पे मिल जाता है। इसी के साथ आपको ये चीज़ भी बता दूँ, इसको फिलहाल में हम लोग अभी रिमूव कर लेते हैं फिलहाल के लिए। यहाँ पर आपका जो रिस्क है वो थोड़ा सा रहने वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली बात आप किसी भी टोकन में जाओगे तो स्टॉप लॉस तो मैंडेटरी रहता है। तो यहाँ पे अगर रिस्क की बात करें तो लगभग 21% के आसपास का रिस्क है, और किसी भी कंडीशन में अगर प्राइस $7 के नीचे ड्रॉप कर जाता है तो फिर हमें एग्जिट होना होगा। फिर हो सकता है प्राइस एकदम इसके बॉटम $3 को टेस्ट यहाँ पे करें, जहाँ पे हम दोबारा से रीएक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट के फंडामेंटल्स अच्छे हैं। सिर्फ टेक्निकली जो चार्ट्स हैं वो भी रिस्पेक्ट इतना नहीं कर रहे हैं, एंड रेजिस्टेंस पे बाय करना कोई सेंस नहीं बनेगा। तो बेटर ये है या तो रेजिस्टेंस के ब्रेक के बाद हम $11 पे बाय कर सकते हैं, या फिर अगर प्राइसेस थोड़ा अप डाउन करें और अगर आप करंट प्राइसेस से एवरेजिंग भी कर रहे हो उस प्रोजेक्ट के अंदर, तो भी आपको अपने स्टॉप लॉस को कम से कम यहाँ पे 6.9 यानी कि $7 के नीचे रख के यहाँ पे चलना चाहिए। तो ये बेसिकली इसका चार्ट हो गया, और इसी के साथ में यहाँ पे बात करते हैं हम लोग इसके BTC पेयर, क्योंकि बहुत सारे दोस्त BTC पेयर के अंदर भी ट्रेड करते हैं। तो बिटकॉइन पेयर में भी इसका हमें सिमिलर सा चार्ट देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आप ये चीज़ क्लियरली देख पाएंगे कि मार्केट का जो फॉलिंग चैनल है वो बेसिकली ब्रेक होकर रिट्रेसमेंट यहाँ पे ऑलरेडी कर रहा है। और यहाँ पर अगर बात करी जाए तो मार्केट एक सपोर्टिव जोन को क्रिएट कर रहा है। तो अगर थोड़ा बहुत मार्केट अप या डाउन करता है, फॉर एग्जाम्पल हम इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, तो लगभग अगर हमें 0.0001650 सतोशी के आसपास अगर ये मिल जाता है तो बेटर होगा। एंड यहाँ से जो हमारा स्टॉप रहेगा वो लगभग 11% रहेगा, और करंट प्राइस से जो हमारा लॉस हो सकता है वो सिर्फ 17% का है, यानी कि रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से बात करें तो बेटर है 17% का रिस्क है, और लगभग अगर रिवॉर्ड को हम मिड तक भी देखें तो 99%, और अगर टॉप की बात करते तो लगभग 2.6x के आसपास हम एक्सपेक्ट करके मार्केट से चल सकते हैं। हाईएस्ट प्राइसेस की अगर यहाँ पे बात करी जाए तो मैं फिबोनाची को ही हमेशा यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारे लिए हाईएस्ट प्राइस होगा वो होगा 0.0016 के आसपास। हालांकि डॉलर वैल्यू के हिसाब से थोड़ा फ्लक्चुएट कर सकता है टारगेट, लेकिन अगर हम बिटकॉइन पेयर में देखें तो लगभग 8x का टारगेट हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। और अभी के टाइम पर जो मैक्सिमम रिस्क हमारे पास है वो है यहाँ पे 19 to 20% का। तो अगर आप इतना रिस्क सपोर्ट कर सकते हैं तो आप एक बार इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे चेकआउट डेफिनेटली कर सकते हैं। तो ये है पूरा कि पूरा dydx का। इसको मैं थोड़ा सा प्लग कर देता हूँ। तो यहाँ पे जहाँ पे हमने फंडामेंटल्स और इनकी दोनों ही बारों में यहाँ पे बात कर ली है, बिटकॉइन और इसके दोनों के चार्ट्स ऑलरेडी हम देख चुके हैं। और प्रोजेक्ट में अगर आगे चल के हमें कोई और डेवलपमेंट देखने को मिलता है तो डेफिनेटली आप उसको ट्रैक कर सकते हैं, जहाँ पे कि आप इसके मार्केट कैप, इसके वॉल्यूम के साथ इसको अनुमान पे यहाँ पे लगा सकते हैं, और बाकी के जो इसके कॉम्पिटिटर हैं उससे भी आप यहाँ पे इसको कैचअप कर सकते हैं। सो आप दोस्तों वीडियो आप सभी को यहाँ पे पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करा है तो डेफिनेटली यार शेयर करें, ताकि वो लोग यहाँ पे नई नई चीज़ों को सीख सकें और क्रिप्टो मार्केट से यहाँ पे अपडेटेड रह सकें। बाकी अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर तो तुरंत जाइए चैनल को करिए सब्सक्राइब, साइड में देखिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि आप मेरे आने वाली सारी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता हूं आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय।